विशेषण कौन से द्रव्य की अपेक्षा जीव को दिया गया है? पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा। चिन्मूर्त यह विशेषण जीव द्रव्य को किसकी अपेक्षा दिया गया है? ज्ञान गुण की अपेक्षा। कौन से द्रव्यों की अपेक्षा पूछा मैंने सर, अलग करके। ये 6 द्रव्यों में से जीव को चिन्मूर्त ही क्यों कह रहे हो आप? बाकी सबको क्यों नहीं कह रहे? चैतन्य के पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी की अपेक्षा से जीव का विशेषण के ऑपोजिट में जीव का विशेषण बनाया चिन्मूर्त, और बिन मूर्त बनाया मात्र पुद्गल की अपेक्षा से, ताकि उसका आपको सही सही भेद विज्ञान हो सके। चलो अब आपको बताना है, एक पंक्ति हमने कल पढ़ी थी, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। इस पंक्ति को किसी उदाहरण के माध्यम से समझाइए। इस पंक्ति को किसी उदाहरण के माध्यम से समझाइए। जैसे मैंने खाया मतलब कि खाया तो अजीव ने, लेकिन ऐसा माना कि मैंने खाया मतलब जीव ने खाया, तो जीव को अजीव नहीं, हाँ जीव को अजीव मानना, यह अजीव तत्व संबंध। फिर से फ्रेम करो सेंटेंस अच्छे से, फिर से। नहीं, प्रश्न क्या था और फिर प्रश्न के बाद क्योंकि लगा के उत्तर दीजिए। तन उपज अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। हाँ, मैंने खाना खाया, तो खाया तो शरीर ने, लेकिन ऐसा माना कि मैंने खाया, मैंने मतलब जीव ने खाया, तो जीव को अजीव को जीव माना, तो ये उदाहरण ही बताना था, मैंने थोड़ी कहा था कि उसको आपको जीव अजीव तत्व पर घटा के बताना है। उदाहरण मात्र इतना सही है कि शरीर को आहार दिया, शरीर को विहार कराया, शरीर के साथ सारे जितने भी 28 मूल गुण पाल लिए, और मैंने क्या समझा, शरीर की उत्पत्ति में ही मेरी उत्पत्ति हो रही है। शरीर फिट नहीं होगा तो मैं फिट नहीं हो सकता, शरीर नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, शरीर नहीं है तो मम्मी पापा नहीं हैं, शरीर नहीं है तो आसपास पूरी दुनिया नहीं है। ये सब हिसाब जो लग रहा है वो तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानने के कारण है। चलिए अब आपको बताना है कौन कष्टकारी है और वो हितकारी लगता है, कौन हितकारी है वो कष्टकारी लगता है, और क्यों? पुरुष वर्ग से पूछते हैं। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जो अहितकारी लगते हैं, जो है हितकारी। अरे अरे अरे, ये कौन से तत्व संबंधी भूल हुई? संवर। और दूसरा मैंने जो प्रश्न पूछा था, कौन अहितकारी है जो हितकारी लगता है, कौन कष्टकारी है जो हितकारी लगता है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। हाँ, तो कौन से तत्व संबंधी भूल हुई है? आश्रव। आश्रव। आप ऐसा भी कह सकते हैं, पहले वाले उत्तर में संवर, निर्जरा, मोक्ष तीनों संबंधी भूल, और पहले दूसरे वाले हिस्से में आश्रव और बंध दोनों संबंधी भूल। अब एक पंक्ति है, शुभ राग अच्छा प्रतीत होता है, हितकर लगता है। ये वाक्य किसका है? कौन से तत्व संबंधी भूल है? और इस हमसे समझाना है। निवेश, ये बंध तत्व संबंधी भूल है, और उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि ऐसा।
अभी भी पूरा तरीके से ठीक नहीं है उत्तर। उत्तर कोई करेक्ट करना चाहेगा? शुभ राग हितकारी है, तो वो आश्रव तत्व संबंधी भूल हुई। उन्होंने फल का बोला था। और अभी मुझे ये क्लास पढ़ने का राग हुआ, तो मुझे जाना ही है, हमको घर से थोड़ा लेट हो गया, जल्दी जल्दी पहुँचे, हितकारी लग रहा था, इसलिए फास्ट आ गई। जोरदार तालियां। उन्होंने न केवल जीवनोपयोगी बनाया, तत्काल जीवनोपयोगी बनाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रति समय ये विचार आपको, भूल का विचार प्रति समय चाहिए, तो ही भेद विज्ञान है, तो ही सम्यक दर्शन है। अन्यथा तो किसी और पर लगाएंगे, किसी और परिस्थिति में लगाएंगे तो सम्यक दर्शन दूर होगा। चलिए, हाँ, इच्छाएं जीवन में पदार्थों को दिलाती हैं। इफ़ यू डोंट हैव ड्रीम्स यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। मोटिवेशनल स्पीकर्स से हमने सुना है, यदि आप पैशनेट ही नहीं है किसी चीज़ के लिए तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपने जब तक किसी चीज़ में अपना दिल, जिगर, लिवर डाला नहीं है, तब तक आपको उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। बताइए, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है और क्यों? मेरे दिल, जिगर, लिवर में हो तुम। हाँ, ये बंध तंत्र संबंधी भूल है। एक्चुअली निर्जरा तत्व संबंधी भूल होनी चाहिए, क्योंकि इच्छाओं में तो दुख है और मानता है सुख इच्छा की पूर्ति से। इस वजह से जैसे जीव ने किसी चीज़ की इच्छा करी तो उसको वो चीज़ अगर उदाहरण पर लगाइए का मतलब उसी स्टेटमेंट को बस किसी ने कुछ किया ऐसे नहीं, कोई पर्टिकुलर ड्रीम बोलिए। कोई ड्रीम है आपकी? आपकी पर्सनली कोई ड्रीम है लाइफ में? नहीं है। क्यों? मोक्ष नहीं जाना? मतलब ऐसे, मतलब मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? हाँ, लगाओ उस पर। मोक्ष की इच्छा से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है। इस वजह से निर्जर तत्व संबंधी भूल सिद्ध हो गई क्या इसमें? अरे जो आपने वाक्य बोला उस वाक्य में उसको फिट करके बताइए। अरे मत अचानक से हमारा ना बिल्कुल वो वायरिंग चेंज हो जाती है, फटाक से वायरिंग। नहीं वो कैसे मिल जाएगा? इच्छा से नहीं। अरे तो लगा दो ना। हाँ, निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है इसमें? यदि आप ये समझ रहे हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहने से मिलता है, इसमें निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है? इच्छाओं से तो बंद होगा, तो उससे निर्जरा कैसे हो सकती है? इस वजह से तो वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल। मोक्ष भी इच्छा से प्राप्त नहीं हो सकता है। वो तो इच्छाओं के अभाव में प्राप्त होने वाली अवस्था है। इतना भावभाषण आवश्यक है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। इस कोई भी एक पकड़ लेते हैं। सपोज मैं गोरा हूँ, इस मान्यता में 7 तत्व संबंधी भूल घटाकर दिखाइए। यस, हाँ, यही मुंह चाहिए था मुझे ध्रुव का। एग्जैक्टली ये है। अरे बेटा, तत्काल आपको जो विकल्प खड़ा हो रहा है वो 7 तत्व संबंधी विरोधी है कि नहीं है? तो 7 तत्व संबंधी भूल उसमें होगी कि नहीं है? दिमाग लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं मैं। प्रश्न क्या है? मैं गोरा हूं, इस मान्यता में 7 तत्व संबंधी भूल घटाइए। ये सब पर लगाना आप, जीवन उपयोगिता के लिए ये हर बिंदु पर लगाइएगा। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शरीर है, ये हड्डियां, किसी पर भी लगा सकते हैं आप। फिलहाल अभी एक पर लगा रहे हैं। श्योर? अरे बोलिए। मतलब सबसे पहले तो मैं गोरा हूँ या काला हूँ माना, तो सबसे पहले अपने ने शरीर में अपनत्व किया, मतलब अजीव में अपनत्व किया, तो ये अजीव ज़्यादा संबंधी भूल हो गई।
उसके बाद आश्रय तो रागादि प्रकट ये दुख देने तिन्हीं को सेवा देना चैन। तो मतलब अपना राग किया कि मैं काला हूँ, तो वो राग में आश्रय तत्व संबंधी भूल हो गई। उसमें बाद जो पुण्य पाप कर्म के फल में पुण्य या पाप के फल में गोरा या काला शरीर मिला था, तो उसमें अपने ने बंध में मतलब रति या अरति की, तो बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। उसके बाद नहीं एक मिनट, मैं आश्रय में गलत बोल गया। आप बिल्कुल शुरुआत से पहले वाक्य ठीक से बनाइए, उदाहरण का पहले ठीक से वाक्य बनाइए, फिर एक एक तत्व पर घटाने की कोशिश कीजिए। हाँ। कि ये वाक्य से क्लियरली समझ में आता है कि ये जीव तत्व संबंधी भूल है, इस वाक्य से क्लियर, ऐसा समझे। शुरू कीजिए। तो सबसे पहले मैंने माना कि मैं काला हूँ, तो उसमें मैंने आत्मा को खुद का नहीं माना, शरीर को माना। ये अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव तत्व से शुरू नहीं करना है, अजीव। हाँ जीव से करता हूँ। ये जीव तत्व संबंधी भूल है पंडित जी। मैं काला हूँ, ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। अब अजीव तत्व संबंधी जीव अजीव दोनों में एक कालेपन से मैं अपना अस्तित्व मानता हूँ, कालेपन से मैं अपना नास्तित्व मानता हूँ, ऐसा। ये क्या हो गया? अजीव तत्व संबंधी भूल। नेक्स्ट पर आइए, अब बोलिए। मैंने उसमें मोहराग द्वेष किया कि मैं काला क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा मिलना चाहिए था। मैंने वैसे सब भावों किए, उसकी वजह से वो आश्रय तो संबंधी भूल हो गई। मैंने कालेपन को बुरा माना, हाँ या गोरेपन को अच्छा माना। सिंपल स्टेटमेंट्स बनाओ ना बेटा, जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम, आप ठीक है, आराम से ही बोल रहे हैं, जल्दी नहीं कीजिए। वाक्य पहले ठीक बना लीजिए, फिर ये कौन सा संबंधी भूल है। उसके बाद मैंने उसका जो फल मिला कांकेपन का कि कुछ भी कोई भी फल मिला कोई, तो उसमें द्वेष किया। उसमें मुझे पता है कि मैं कालेपन में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बैठिए, एक साथ बोलिए। बैठिए। हाँ जी बोलिए। बाद में मैंने संवर्ग भूल, बाद में मैंने यस, हाँ, आप बंध तत्व संबंधी भूल फिर से बोलिए। बंध तत्व संबंधी भूल है कि मैंने जो कालापन मिला उसके फल में मुझे जो भी मिला कि कोई अच्छा नहीं मान, मैं अच्छा नहीं मान रहा, कोई चिढ़ा रहा है, वो सब, उसमें मैंने द्वेष किया। कालेपन को मैंने ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उससे क्या किया? द्वेष किया। उसके फल में, कालेपन के फल में द्वेष किया। ये क्या हो गया? बंध तत्व संबंधी भूल। नेक्स्ट, संवर्ग तत्व संबंधी भूल। तो मैंने अपने को नहीं जाना, तभी जाकर के कालेपन को अपना माना है। आत्मज्ञान स्वयं में करना था। वैराग्य, किसी ने काला कह दिया, चिढ़ाया मुझे, उस समय वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, आत्मज्ञान सहित वो नहीं हुई। ये क्या हुआ? संवर्ग। नेक्स्ट मैंने इच्छा की कि इसको दूर कर दूँ, वो सब कर दूँ, उससे कुछ होने वाला तो था ही नहीं सही में। वेरी गुड। ये क्या हो गई? निर्जरा संबंध। उसके संबंध में बहुत सारी इच्छाएं खड़ी की और इच्छाओं का बिल्कुल पुल बना लिया। बहुत बढ़िया। और अंतिम क्या है? मोक्ष। कैसे? तत्व संबंधी भूल, मोक्ष नहीं। हाँ, मैंने कालेपन में दुख मान लिया, लेकिन उससे कुछ गोरेपन का एक्सट्रीम मुझे मिल जाएगा। शरीर, अरे 5 इंद्रिय के विषयों में ही एक्सट्रीम लेवल मान लेना, यही तो सुख मान रहा था वो। अच्छा, हाँ। तो कालेपन को दूर करने में गोरेपन के एक्सट्रीम पर जाना चाहता हूँ, कालेपन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता हूँ। ये क्या हो गया भैया? मोक्ष। ये मोक्ष तत्व संबंधी। तो हर एक जगह पर आप 7 तत्व संबंधी भूल ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा, अच्छी बुरी किसी भी चीज़ पर लगाइएगा। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी,
अब इस पर आप 7 तत्व संबंधी भूल लगा कर देखिए। शांति किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव है, तो जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। अजीव तत्व संबंधी, मंदिर से ही मेरी शांति की उत्पत्ति होती है, मंदिर से ही मेरी शांति का विनाश, मतलब मंदिर नहीं जाने से ही मेरी शांति का विनाश होता है, ये अजीव तत्व संबंधी भूल। ऐसा आप सब पर लगाइए, ठीक है। मंदिर जाऊंगा तो अच्छा लगता है, वो मेरे लिए बहुत हितकारी है, ऐसा किए बिना तो भाई संसार में मेरे को इज्जत कहाँ से मिलेगी, मैं मंत्री हूँ, मंदिर ही नहीं जाऊंगा तो आश्रव तत्व ऐसे करके आप सर्वत्र इसको लगा सकते हैं। अगले पर आते हैं। आज हमें पाठ पढ़ना है अहिंसा एक विवेचन। यह पाठ किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है? ध्यान यही रखो ना बेटा। बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया भाई। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लास्ट लाइन में लिखा था, जगह भी ठीक से पता, आप 2 मिनट तक आप फोन वो किताब में देख रहे हैं तो भी आपको नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ हो सकता है। चलिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से लिखा गया है, उसका अधिकार है अहिंसा नाम का, अहिंसा अणुव्रत, उसके अंतर्गत ये विषय है। चलिए, अब आपको बताना है अहिंसा जगत किसे हिंसा मानता है और वास्तव में क्या हिंसा है? जगत किसे हिंसा मानता है, वास्तव में हिंसा केम छे? जगत में सभी द्रव्य हिंसा को हिंसा मानते हैं और अपने यहाँ भाव हिंसा आत्मा, अब जैन धर्म में भाव हिंसा को आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों को हिंसा मानते हैं। ऐसे में तो ऐसा हो जाएगा कि जैनों में द्रव्य हिंसा है ही नहीं, मात्र भाव हिंसा ही हिंसा मानी जाएगी। यदि ऐसा कोई आपके उत्तर पर प्रश्न पूछे तो उसका क्या समाधान करेंगे आप? अरे प्रश्न समझ में आया? यदि आप भाव हिंसा को ही हिंसा कह रहे हैं और द्रव्य हिंसा ही नहीं है तो ठीक है, निपटाओ, चाहे जितने निपटाओ। तो क्या वो दोष है या नहीं? बोलिए कुशाग्र जी कुछ। हमारे यहाँ सिर्फ भाव हिंसा को ही ऐसा नहीं है, भाव हिंसा को भी हिंसा माना जाता है और साथ में द्रव्य हिंसा को भी हिंसा उतना ही बराबर माना मतलब जाता है। दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है। सही नहीं, बात भाव है। हिंसा का थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा आप तथ्य वाक्यों पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने मन से अभी भाव भाषण बिना पारिभाषिक विश्लेषण के, ये दिक्कत यही है, आज बहुत बड़ी दिक्कत है ये, बिना पारिभाषिक विश्लेषण के हम भाव भाषण बहुत क्विकली कर रहे हैं। तुम जीव हो, द्रव्य हिंसा से तुम्हारा लेना देना ही क्या है भाई साहब? तुम जीव हो या पुद्गल हो? वो तो जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर से होने वाले प्रमाद की प्रवृत्तियां होंगी, तो हम द्रव्य हिंसा को खड़ा करते हैं, अन्यथा तो द्रव्य हिंसा का खड़ा करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर द्रव्य हिंसा घुसती नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? आपके द्रव्य की हिंसा हुई तो क्या कभी आपके द्रव्य की हिंसा हो सकती है? अरे कौन सा द्रव्य हो तुम? जीव। अनादि निधन द्रव्य है या सादी शांत द्रव्य है? अनादि निधन द्रव्य है, तो उसकी कभी हिंसा होने वाली है। तो फिर द्रव्य हिंसा कहाँ से खड़ी हुई भाई साहब? प्रश्न थोड़ा गहराई से विचार कीजिए। ऐसे क्या जल्दी है? दोनों लिखे तो है, हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, खत्म। थोड़ा सा विचार कीजिए और इसका उत्तर भगवान आचार्य देव ने क्या दिया है वो बताना है आपको। अंतिम प्रश्न है, बोलेंगे? प्रश्न ये है, यदि इस भाव हिंसा को ही हिंसा माने, द्रव्य हिंसा को हिंसा न माने, तो क्या दोष होगा और इस संबंध में हिंसा का क्या विचार है? बोलिए। यदि भाव हिंसा को ही हिंसा मानेंगे तो कोई भी प्राणी को कोई भी मार देगा और उसमें हिंसा नहीं मानेंगे। ऐसा सोचेगा कि मैंने तो ऐसा भाव नहीं किया था लेकिन वो मर गया, उसमें फिर प्रमाद का दोष। किसी को क्यों नहीं मार? क्या करें? थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि माइक का डायरेक्ट एंगल स्पीकर पे नहीं जाए, बाकी माइक
अरे आप जीव हो, भाव हिंसा से ही आपका लेना देना है, तो द्रव्य हिंसा की आवश्यकता नहीं है। अब द्रव्य हिंसा की आवश्यकता क्यों है? द्रव्य हिंसा गुजरात क्योंकि बिना भाव हिंसा हुए द्रव्य हिंसा नहीं हो सकती। अपने को मारे बिना कभी दूसरों, व्यक्ति पर की हिंसा तभी करता है जब वो खुद को मारता है। हैरी पॉटर देखिए ना अपन लोगों ने। आप अपनी आत्मा का हिस्सा कब कर सकते हैं? जब आपने स्वयं किसी को मारा हो। किसी को मारने पर मतलब आपने स्वयं को मारा हो, तभी आप दूसरों को मार पाएंगे। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में आप पढ़ें तो बिल्कुल सीधे शब्दों में लिखा है। मतलब दूसरे को मारने के लिए आपको ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। आपने खुद को मारा होगा तभी आप दूसरों को मार पाते हैं। इसलिए आचार्य देव ने एक पंक्ति लिखी है, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। परिणामों की विशुद्धि के लिए, ताकि हम प्रमाद में प्रवृत्ति न करें, द्रव्य हिंसा पर विचार भी करने को जिनवाणी में कहा गया। चलिए आदरणीय भाई साहब से निवेदन करते हैं आज की कक्षा। आवाज बढ़ा। आधार से, जिसके रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव है। आचार्य अमृतचंद्र देव के संदर्भ में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं, ये किसी को ख्याल में है? अमृतचंद्र आचार्य या उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ के संदर्भ में किसी को ख्याल में है? चलिए इधर देना माइक। ये बेटा ये ले, ये माइक ये पड़ा दे। अध्यात्म तो अमृतचंद्र आचार्य की आत्मख्याति में ही देखने मिलता है। उनके जैसे टीका न भूतो न भविष्यति। इन आगे जोड़ दिया, न भूतो न भविष्यति। ठीक है, बैठिए। लेकिन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्वाध्यायी है। टोडरमल जी लिखते हैं, आपने कर्म नाम का पाठ पढ़ा था ना? कर्म कौन से ग्रंथ के आधार से लिखा है? गोमठ सार। यदि सिद्धांत गोमठ सार में है और अध्यात्म आत्मख्याति, और वो पूरा स्पष्ट करने के लिए लिखा आचार्य अमृतचंद्र द्वारा समय सार की संस्कृत में लिखी टीका आत्मख्याति में है। इसका मतलब यदि उनकी दृष्टि से देखे तो कुंद कुंद आचार्य से भी बड़े अध्यात्मी अमृतचंद्र आचार्य हैं टोडरमल जी की दृष्टि में। यद्यपि कुंद कुंद आचार्य के लिए जब समय सार ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ और ग्रंथ का परिचय, भूमिका, प्रस्तावना आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखी ना, उसका पहला वाक्य ये लिखा हुआ है, जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंद देव। तो जैन अध्यात्म की स्थापना कुंद कुंद आचार्य का स्मरण करते सभी समग्र आचार्य परंपरा में ही। मैंने अध्यात्म विषय बहुत मुख्य है। जब अध्यात्म इतना मुख्य विषय, इसकी चर्चा अमृतचंद्र आचार्य मुख्य रूप से करते हैं और वे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते हैं। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? हाँ जी, चरणानुयोग का ग्रंथ है। तो जो अध्यात्मी है वे चरणानुयोग का ग्रंथ लिख रहे हैं। अब उनका चरणानुयोग लिखना कैसा होगा, ये बात इस पाठ के आधार से भी आपको समझ में आनी चाहिए, और फिर आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का पूरा अध्ययन करने का भाव होना चाहिए। यदि हम ऐसा कहें, हिंसा अहिंसा के संदर्भ में जितना सूक्ष्म और विस्तार तो और भी हो सकता है, लेकिन उस बिंदुवार विस्तार समझ लीजिए, उन बिंदुओं में विस्तृत विवेचन जितना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिलता है वो और ग्रंथों में कम मिलता है।
ये पाठमालाएं लिख करके, पाठमालाओं के माध्यम से पाठशालाओं में समझ लीजिए बालकों में चारों अनुयोगों के ग्रंथ, उनके विषय तो आ ही गए हैं, लेकिन उनका भी परिचय और फिर उनके विशेष स्वाध्याय की रुचि हम सबको हो, ये भावना भी उसके साथ साथ में रही है। चर्चा प्रारंभ संयम जी ने कर ही दी है, पुनः हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं। अभी मैं चाहता था जो कक्षा में नहीं है, ये पाठ जिसमें नहीं पढ़ा है, उससे पूछा जाए हिंसा किसे कहते हैं, उसे पूछा जाए हिंसा किसे कहते हैं। अच्छा चलिए उसको छोड़ दीजिए, अपने में से पूछ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं सबने पाठ पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा। बोले ये कोटा वाले भाई को पूछते हैं, हिंसा किसे कहते हैं? राग द्वेष मोह आदि भावों की उत्पत्ति हिंसा है। हाँ जी, इसने पढ़ लिया ना। अच्छा चलिए, बालबोध पाठमाला में पाप नाम का पाठ पढ़ा था। जब वहाँ पाप नाम पाठ में हिंसा की परिभाषा क्या दी थी? बोलो सुयोग। किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा है। मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा है। हो गई पूरी? क्या कुछ छूट रहा है? किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, किसी को मारना, सताना या उसके दिल दुखाने का भाव करना ही नहीं तो मारना, सताना या उसका भाव करना कौन सी हिंसा है? द्रव्य हिंसा। नहीं, भाव करना द्रव्य हिंसा नहीं है। हाँ? किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा, किसी को मारना, सताना या उसके दिल दुखाने का भाव करना भाव हिंसा। तो जब या तो पूरा मिला करके उत्तर दो, या फिर ये बोलो कि हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। फिर द्रव्य हिंसा ये है और भाव हिंसा ये है, और दोनों मिला करके एक साथ कहना हो तो किसी को मारना, सताना, दुख देना और दुख देने का भाव करना या ऐसा भाव करना, उसे हिंसा कहते हैं। तो दोनों उसमें सम्मिलित हो गए, द्रव्य हिंसा भी आ गई और भाव हिंसा भी आ गई। जब हमने हिंसा की परिभाषा वहाँ पढ़ी और ऐसी हिंसा नहीं करना, उसका नाम अहिंसा है। तो फिर अहिंसा पाठ अलग से यहाँ लिखने की क्या आवश्यकता है? समझ लिया था वहाँ, फिर यहाँ अहिंसा लिखा। यानी धीरे धीरे ये पाठमालाएँ अपने आप में गंभीर होती जाती है। अब ये अहिंसा संबंधी यहाँ पढ़ रहे हैं, हिंसा अहिंसा संबंधी एक और पाठ तत्वज्ञान पाठमाला में आप पढ़ोगे, और वहाँ हिंसा के भेद दूसरे तरीके से मिली। अभी आपके समय रहेगा तो उसका चर्चा करेंगे। अब तुलना करनी है, वहाँ जो हिंसा की परिभाषा दी थी और यहाँ जो हिंसा की परिभाषा दी है, इसमें क्या अंतर आया? दोनों में क्या अंतर आया? क्या वहाँ कुछ छूट रहा था क्या? वहाँ कुछ छूट रहा था क्या जो इस परिभाषा में विशेष रूप से आ गया है? पूरा पाठ जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको ख्याल में आएगा उत्तर। दोनों की तुलना। अच्छा चलिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव हिंसा अहिंसा की परिभाषा क्या देते हैं। और ये तो अच्छी तरह से हम सबके ख्याल में रहना चाहिए, का मतलब याद हो जाना चाहिए इतना नहीं, बल्कि अच्छी तरह से क्या कहे जहन में रहे, श्रद्धा में भी आवे। एक वाक्य हम हमेशा बोलते हैं, अन्य दर्शन धर्म की अहिंसा जहाँ पूर्ण होती है, जैन धर्म की अहिंसा वहाँ से शुरू होती है। इतनी उत्कृष्ट है वो जो उत्कृष्टता की बात जो है वो यहाँ है। और यही वास्तविक हिंसा का स्वरूप और अहिंसा का स्वरूप, दोनों का स्वरूप यही है। ये अच्छी तरह से हमें ख्याल में आना चाहिए।
हाँ जी, हर्षवर्धन बता रहे हैं हिंसा हिंसा का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या दिया, और श्लोक के साथ बोले तो और आनंद आएगा। देख के थोड़ी बोलना था। प्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, और मोह भाव कहाँ होना? आत्मा में। हाँ। और मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होना वो अहिंसा है। वहाँ भी लगा दो आत्मा में। हाँ? वे आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, उसका नाम क्या है? हिंसा है। और नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है। बहुत सिद्धांत अमृतचंद्र आचार्य साथ जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? जिनागम संक्षेप, ये जिनागम संक्षेप है। कल के लिए आपके वर्ग है ये जिनागम का संक्षेप रहे हैं। इसका अर्थ इतनी सी बात में सारा जिनागम आ गया है। कैसे? क्या और वर्णन नहीं है? 4 अनुयोगों में वर्णन है, निश्चय व्यवहार का वर्णन है, मोक्ष मार्ग, बहुत सारी बातें हैं ना। तो ये संक्षेप में कहा, वो कैसे? थोड़ा बहुत आप यहीं के पाठों को भी जोड़ो, जैसे मैंने अनेकों बार आपको पीछे प्रश्नों में पूछा, वैसे यहाँ भी जोड़ो। क्या वो सारे विषय इतने में आ सकते हैं, आ जाते हैं, और कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? तो जिनागम का इतना सा संक्षेप है, ये कह रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करना। अब बालबोध पाठमाला में पढ़ी परिभाषा हिंसा पर मुख्य रूप से, और यहाँ पढ़ी हुई परिभाषा, इसमें क्या अंतर आया? बोलो निवेश, बोलो। बालबोध की परिभाषा में सिर्फ द्वेष को ही हिंसा बताया था, क्योंकि मारना, सताना या किसी को सताने का भाव करना, पर यहाँ पे मोह और राग को भी हिंसा बताया है, तो ये फ़र्क आया। और यहाँ पे भाव हिंसा को ज़्यादा जोर दिया है, द्रव्य हिंसा को कम जोर देके, क्यों जो बात आगे आएगी यत्नाचार और अयत्नाचार वाली। बहुत अच्छा। चूँकि मारना, सताना, दुख देना, मारने का भाव करना, तो इसमें ये भाव करेगा, उसमें द्वेष का परिणाम होगा। लेकिन बचाने का भाव करेगा, तो बचाने का भाव करेगा किसी को, तो राग होगा उसके प्रति। तो वहाँ बहुत अच्छा पकड़ा, मैंने अकेले द्वेष को पकड़ा था। यहाँ भले रागादि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मोह राग द्वेष, मोह भी पकड़ लिया उसमें, वो भी इसमें शामिल है हिंसा में। कैसे क्या, अभी सब चर्चा आएगी। अब इस परिभाषा के अनुसार जब हम 5 पाप पढ़ते हैं, तो वहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये वही पाप जो है, क्या इसे भी हम हिंसा कह सकते हैं? और अमृतचंद्र आचार्य की परिभाषा के अनुसार कैसे हिंसा इसे कह सकते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पाप हिंसा है। क्यों? उन्होंने जो परिभाषा दी उसके अनुसार। बोलिए। कोई भी पाप का मूल पहले अंतरंग में मोह राग द्वेष पापों की उत्पत्ति होती है। जब तक हमारे अंदर वो भावों की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक कोई पाप नहीं होता। तो चोरी करने का भाव आया तो उसमें भी राग भाव की उत्पत्ति, किसी की वस्तु लेने के भाव आया तो भी राग भाव की उत्पत्ति मूल हुई। वैसे ही झूठ बोलने का भाव आया तो उसमें भी यही रहता है। सब में तो कोई भी झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अब उसमें
लगा लेना। झूठ बोलता है तो राग से बोलता है कि द्वेष से बोलता है? झूठ बोलेगा वो राग से बोलेगा कि द्वेष से बोलेगा? राग से भी बोलेगा, द्वेष से भी बोल सकता है। चोरी करेगा राग से कि द्वेष से? हाँ जी, अपने प्रति राग हो सकता है, सामने को तकलीफ देना हो तो उसके प्रति द्वेष हो तो द्वेष से भी करे, और कुशील राग से करे, परिग्रह अपने राग से करे। पर राग द्वेष के बिना ये कार्य नहीं हो सकते, रागादि की उत्पत्ति हुई। परंतु अब दूसरे तरीके से जो अमृतचंद्र आचार्य ने यहाँ उत्तर दिया, वो कह रहे हिंसा झूठ चोरी यदि कर रहे हो रहे हैं तो हमने किसी दूसरे को मारा तो नहीं है। यदि झूठ बोला तो मारा थोड़ी उसे। यदि हमने किसी वस्तु चुरा ली तो चुराई तो है, उसको थोड़ी मारा है। तो फिर वहाँ हिंसा कैसे घटित हुई है? हिंसा वहाँ कैसे घटित हुई है? बोलो, सबसे पीछे दो माइक। क्योंकि इसमें आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात हुआ है, इसलिए हिंसा कहा गया है। कैसे हुआ? आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है वो जानना देखना है, लेकिन हम उसका घात करके कसाय आदि करते हैं, राग द्वेष करते हैं, जिससे कि हिंसा होती है। अपने आत्मा की हिंसा होती है उसमें। यदि घात करना ही हिंसा कह रहे हैं तो घात हो गई ना? घात हुई कि नहीं हुई? हाँ, बैठिए। भाव, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा और स्व पर, इन पर घटित किया है पूरा विस्तार से। पहले स्व और पर, स्व और पर, तो स्व के भी द्रव्य प्राण और भाव प्राण, और दूसरे के भी द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब चार हो गए ना। अब इन चारों में से हिंसा झूठ चोरी कुशील का परिणाम यदि हुआ, अभी सारे हिंसा में ही शामिल कर रहे हैं वे तो झूठ चोरी कुशील आगे के पापों का परिणाम हुआ, तो इसमें किसका घात किया? चार स्थितियां हुई ना। स्व पर, स्व के द्रव्य प्राण भाव प्राण, और दूसरे के द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब डिटेल में जाएं और द्रव्य प्राण भाव प्राणी ख्याल में नहीं होगा तो हाँ जी, ये वंश के पीछे बैठे ना, द्रव्य प्राण भाव प्राण क्या होते हैं? द्रव्य प्राण और भाव प्राण क्या होते हैं? बड़े हाँ बोलिए। इंद्रिय, बल, आयु, श्वास। हाँ, क्या हुआ? द्रव्य प्राण। इनको द्रव्य प्राण कहते हैं। और भाव प्राण? चेतना, अचेतना। चेतना, चेतना और आ गया चैतन्य, चेतना, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, इसको भाव प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण 5 इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, जिसके आधार से हम जीवित है लोक में। कब तक जीवित कहलाएगा? इंद्रियां काम कर रही है, डॉक्टर यही तो देखेगा। श्वासोच्छ्वास चल रहा है, यही देखता है। इसके आधार से लोक में ये जीवित है ऐसा माना जाता है। तो ये शरीर आदि, इनको द्रव्य प्राण कहते हैं। और अंदर उपयोग, ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, ये भाव प्राण है। अब ये द्रव्य प्राण और भाव प्राण, स्व और पर, इनका घात, इसको हिंसा, और नहीं होना इसको अहिंसा यदि कहते हैं। जब झूठ चोरी कुशील का परिणाम हुआ तो इसमें किसकी कौन सा घात हुआ? द्रव्य भाव प्राण स्व और पर का क्या हुआ? किसका घात हुआ?
जिसके कारण अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं यह भी हिंसा है। यहाँ तो अकेले स्व की मुख्यता दी है, लेकिन अपन पर की भी बात करें झूठ चोरी कुशील में, तो द्रव्य प्राण भाव प्राण स्व पर की झूठ चोर कुशील आदि में घटित हो सकता है। कैसे? बोलो ध्रुव, माइक दो जल्दी से। ध्रुव पहले प्रश्न दोहराएंगे। अच्छा, दो दो ध्रुव है क्या? हाँ, पीछे वाला ध्रुव बोल रहे हैं। हाँ, ये कुशील वगैरह में द्रव्य प्राण और भाव प्राण में कैसे घटित होंगे? हाँ, तो बोलो। और अकेले द्रव्य प्राण भाव प्राण नहीं, स्व और पर दोनों के। चलो दूसरे ध्रुव को दे दो। आप लगाएंगे? जैसा देखा, जैसा सुना और जैसे वैसे का वैसा नहीं कहना, ये तो द्रव्य झूठ है ही सही, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन ये द्रव्य झूठ बोलने के पहले भाव झूठ तो हो ही गई, क्योंकि भाव झूठ के बिना द्रव्य झूठ नहीं होती। ठीक है। हाँ, तो अब ये से भाव झूठ से स्व का घात हुआ और द्रव्य झूठ से पर का घात हुआ। हाँ, इसमें भी दो दो लगाने ना, द्रव्य प्राण भाव प्राण। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास किया। वो सीधा फिर द्रव्य झूठ भाव झूठ पर चले गए पहले वहाँ पर, और फिर उसको लेकर के यहाँ पर घटित करने का प्रयास किया। और कौन? बोलो निवेश, बोलो निवेश। निवेश स्व के द्रव्य और भाव दोनों आ जाएंगे। भाव में ऐसा चेतना का तो घात हुआ, और द्रव्य में वचन की दुष्प्रवृत्ति आ जाएगी, हमारे वचन की दुष्प्रवृत्ति, उसका भी घात हुआ ही। और फिर पर में दोनों आ जाएंगी, क्योंकि पर के उपयोग का घात हुआ, और पर के साथ जो बुरा होगा कि उसके मन में जो कुटिल भाव आए हमारे लिए फिर बाद में, तो चारों में ही आ जाएगा। और मुख्यतः से देखा जाए तो सिर्फ स्व की भाव हिंसा और पर की भाव और द्रव्य दोनों आ सकते। चलिए, बहुत और सूक्ष्मता में पहुंच गए। मोटे मोटे तौर पर जब हमें हिंसादी पापों से बचने का उपदेश दिया जाता है, तब यही कहा जाता है हिंसादी पाप कैसे हैं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, हिंसादिषु इहा मुत्रा अपाया वद्य दर्शनम। हिंसादी पापों के संदर्भ में क्या विचार होना चाहिए? हिंसादी जो पाप है, यह अमूत्र माने इस लोक में भी और आगे के लोक में भी, अपाया अवद्य दर्शनम, यहाँ तो अपयश आदि के लिए कारण बनता है, और हमारे प्राणों पर बने प्राणों का घात भी हो सकता है, प्राणों के घात का भी प्रसंग बन सकता है। इसलिए इन पापों को नहीं करना चाहिए, प्रेरणा देते हैं। वैसे झूठ चोरी कुशील यदि हमने पाप किया और पकड़े गए तो दंड मिलेगा ना, तो दंड मिलेगा। दुबई और ऐसा मुस्लिम कंट्रियों में कहते हैं चोरी किया तो क्या दंड मिलता है मालूम है? चोरी किया तो तत्काल हाथ काट देंगे, सबके सामने बीच में हाथ काट देंगे। तो ये इस तरह के द्रव्य के प्रसंग बनते हैं। और जब हमारे जुदीबादी बोलने का नाम हुआ समय, प्राणों का तो हमने कर ही दिया, चैतन्यों का घारा हो ही गया, तो स्व के और प्राणों का घात। क्रोधादियों के संदेह टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है, क्रोधादि कषायों में हर एक में क्रोधा जब जीव के उत्पत्ति होती है, तब दूसरे बुरा करना चाहता है, क्रोधादि से दूसरे बुरा चाहना चाहता है। और जब वो कहाँ पाए, तब क्या होता है? अंगों का गाता है। मन ने झूठ बोला और खुलने लग, तो फिर अपने ही माथा
अपने ही ऐसे द्रव्य प्राण भी घात करता है, भाव प्राणों का घात जाता है। और साला बोल कर से आप फंसा रहे हैं वस्तु अपने चोरी, तो जो उसे दिल दुखा उसके अंदर भी जो परिणाम उसे हुआ सामने वाले के पर हुए, तो वह भी चैतन्य प्राण। अच्छा, चैतन्य का मतलब क्या होगा? और उसका जो घात कर रहे हैं, हाँ ये भी सोचना चाहिए। अपने परिणामों का घात हुआ, अपने परिणामों का, तो चैतन्य परिणाम का घात हुआ, अपने और दूसरे के भी। तो चैतन्य परिणाम का घात हुआ माने क्या हुआ? नष्ट हो गया चैतन्य परिणाम। तो हुआ क्या वहाँ पर? प्रश्न है आपसे, चैतन्य परिणाम का घात हुआ माने क्या? बोलिए। उसका विस्मरण होना ही उसका घात होना है। अकेला मतलब चैतन्य प्राणों का विस्मरण हुआ और हमने उसमें मोह द्वेष को मुख्य करा उसके सामने। हाँ। यही चैतन्य प्राणों का घात है। तो घात हुआ मतलब थोड़ा घात होते पर पूरा चैतन्य नष्ट हो जाए? नहीं, मतलब वो तो रहेगा ही बना हुआ, पर हमने अपने अस्तित्व को उससे नहीं माना, यही उसका घात होना ही है। वो ये सीधा उससे जोड़ रहे हैं कि हम उसे भूल गए, यही उसका घात है। लेकिन जैसे विभाव परिणाम किसे का, विभाव किसे कहते हैं? आत्म स्वभाव से विपरीत। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान और आनंद। और जब कषाय उत्पन्न होती है तब ज्ञान और आनंद स्वभाव प्रकट नहीं होता, ज्ञान और आनंद स्वभाव प्रकट नहीं होता। इसको ही घात कह रहे हैं। जहाँ भी घाती कर्मों की भी चर्चा ही, वहाँ भी समझना है, सब जगह यही समझना है। घात का अर्थ क्या? नष्ट नहीं करते, नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वभाव प्रकट नहीं होता है, नहीं होने देता है, हो नहीं पाता है, इसी का नाम घात है। तो हमारा परिणाम माने स्वभाव, ज्ञान और आनंद है। और जब हमारे झूठ चोरी कुशील आदि के परिणाम होंगे तो ज्ञान और आनंद स्वभाव में हम नहीं रह पाएंगे। ज्ञान आनंद स्वभाव ये हमारा चैतन्य का परिणाम स्वभाव है, उस समय वह व्यक्त नहीं हो पाता है, इसी का नाम उसका घात है। तो हम स्वयं अपने में पापों की उत्पत्ति करके और पाप करने के लिए, पाप होंगे तो मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे, वह उत्पन्न करके अपने आप में अपने ऐसे चैतन्य ज्ञान और आनंद स्वभाव का घात करते हैं। तो हमने अपने भाव प्राणों का घात किया और सामने वाले को भी परिणामों में कष्ट पहुंचाते हैं। तो उनके क्या किया? कौन से प्राणों का घात किया? भाव प्राणों का घात किया। अब चोरी की, किसी की झूठ बोलने से सामने वाले को नुकसान हुआ। चोरी जब करते हैं, धन संपत्ति उसकी हरते हैं, तो धन संपत्ति को भी प्राण कहा गया है। धनम वै प्राणा, अन्नम वै प्राणा। तो उसके कोई धन चुरा लेता है तो मानो उसके प्राण ही चुरा लेता है। तो ये भी द्रव्य प्राण जैसा है। तो सामने वाले के परिणामों के कष्ट के साथ बाहर के कष्ट भी उसे होते हैं, शारीरिक कष्ट भी उसे होते हैं। इस दृष्टि से भी द्रव्य प्राणों का घात भी उसके होता है। अब हिंसादि, झूठ चोरी कुशील आदि भी हिंसा ही है। इसे अमृतचंद्र आचार्य ने किस भाषा में स्पष्ट किया है, किस तर्क के साथ स्पष्ट किया है अमृतचंद्र आचार्य ने? ये अभी जो प्रकरण चल रहा है इसी के संदर्भ में निवेश ने वैसे चर्चा वहीं से प्रारंभ की थी, लेकिन मूल शब्दों में हम समझे इसके लिए इसकी बात करते हैं। बोलो सात्विक। यहाँ पर बताया कि आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात हुआ, तो उससे ही जो उसके घात होने से ही जो झूठ
चोरी कुशील आदि जो भाव होते हैं तो वही यहाँ पे समझना चाहिए इस प्रकार से। क्या समझना चाहिए? कि इन अरे इन सबको भी हिंसा ही समझना चाहिए क्या? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्। क्योंकि झूठ चोरी कुशील आदि में भी कदाचित समझ लो जितने भी भावात्मक है ना, भावात्मक मतलब भाव झूठ, भाव चोरी, भाव कुशील, भाव परिग्रह, कदाचित किसी ने ये भाव रूपी पाप किए हुए और सामने आपके मन में झूठ बोलने का परिणाम है झूठ बोला, चोरी कर रहे हो, चुराया नहीं किसी, तो सामने वाले किसी का कुछ नहीं है तो द्रव्य चोरी शील तो नहीं हुआ। तो फिर वहाँ कैसे घटित होगी? कुछ नहीं हुआ, सामने वाला कुछ बिगड़ा नहीं है, तो फिर कैसे होगी? उसको अमृतचारी कह रहे हैं आत्म परिणाम हिंसा नहीं। तो आप के मन में कोई प्रकार पाप आया, उसी समय आपने किया अपने कर ही, तो आत्मा में घात हो गया तो आत्मा का हुआ, इसलिए बाकी सब हिंसा में शामिल हो गए। झूठ चोरी आदि भी हिंसा में शामिल हो। अब उस परिभाषा के अनुसार मैंने शायद इससे ही पूछा था कि वो लक्षण के अनुसार अमृतचंद्र आचार्य ने स्वयं जो हिंसा का लक्षण दिया है और झूठ चोरी कुशील आदि को भी हिंसा में शामिल कर रहे हैं, तो झूठ चोरी कुशील आदि हिंसा में कैसे शामिल होंगे? उन्हीं की परिभाषा के अनुसार, उन्हीं के लक्षण के अनुसार। उन्होंने क्या लक्षण दिया और झूठ चोरी कुशील आदि उसी में कैसे शामिल हो जाते हैं? प्रश्न आया कि नहीं समझ में? अनुभव पहले प्रश्न। प्रश्न आया कि नहीं समझ में? पहले प्रश्न बोलो। ध्यान से सुनना चाहिए ना। क्या प्रश्न पूछा? बाजू वाले को पूछो। अरे उसको प्रश्न पूरा दोहराने दो, माइक दो। अहिंसा की परिभाषा में पांचों पाप कैसे घटित होंगे? अहिंसा की परिभाषा में? हिंसा की, सॉरी। अहिंसा में पाप को अहिंसा कैसे सिद्ध करने लगे भाई? झूठ चोरी कुशील आदि को अमृतचंद्र आचार्य ने हिंसा ही कहा, लेकिन उसके पहले हिंसा की परिभाषा कुछ और दी। उसमें कैसे घटित हो रहा है? अरे कोई बहुत कठिन बात थोड़ी है, सिर्फ जोड़ने की बात है परस्पर में। बोलो, उस लाइन में कौन देगा उत्तर? पीछे बोलो। झूठ जो कहा, तो उसमें झूठ बोलते हैं हम राग के कारण, तो बताया कि राग भी बंध का कारण है, इस वजह से उन्होंने हिंसा बता दिया। उन्होंने परिभाषा ही दी, राग देश मोह आदि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ठीक है, ये इसी बात है। हाँ, बंद के कारण तक अभी मत जाओ। हाँ, और झूठ हो गया। और कुशील में भी ऐसे राग लगा लेंगे सभी से। माने झूठ चोरी कुशील आदि के यदि परिणाम आपको हो रहे हैं, क्या बिना राग आदि की उत्पत्ति हो रही है? क्या आपके परिणाम में राग आदि की उत्पत्ति हो रही है, तभी तो झूठ चोरी कुशील आदि के भाव हो रहे हैं या क्रिया कर रहे हो। इसका अर्थ ये परिणाम हुआ तभी हुआ, राग आदि की उत्पत्ति की हिंसा कह रहे हैं, इसलिए वह भी हिंसा में शामिल हुए। और ऐसा समझ में नहीं आता है कि घात तो हुआ नहीं, फिर कैसे हिंसा माना जाए? तो आत्म परिणाम हिंसन, अपने परिणामों का घात तो हो ही गया ना, तो फिर हिंसा क्यों नहीं कही जाए? जब अपने परिणाम में
रागादि की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, अपने परिणाम का घात करना हिंसा है, तो दूसरा जीव मरे न मरे इससे क्या संबंध आता है? दूसरा मरता कि नहीं मरता है इससे क्या संबंध आता है? तो फिर दूसरे से इसका संबंध है कि नहीं है? दूसरे की सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? मुनिराज के संदर्भ में हमेशा ये उत्तर दिया जाता है, कहा जाता है मुनिराज सावधानी पूर्वक चल रहे हैं और सावधानी पूर्वक चलते हुए उनके पैर के नीचे कदाचित कोई जीव आ गया, वो एरिया समिति पूर्वक चल रहे बहुत सावधानी से, फिर भी कोई उनके जीव आ गया और उसका घात हो गया, तो उन्हें हिंसा हुई कि नहीं हुई? हिंसा का पाप उन्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? और हम लोग रास्ते से चल रहे हैं और रास्ता नीट एंड क्लीन रास्ता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया साफ किया हुआ है, एक जीव भी रास्ते पर नहीं है और आप ऊपर देख करके चल रहे हैं, एक जीव भी नहीं मरा, तो आपको हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? मुनिराज को हिंसा का पाप आप सभी कह रहे कि नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगा? और हमें एक जीव भी न मरने पर हिंसा का दोष लगेगा तो क्यों लगेगा? बात इसमें तो बहुत अच्छे से हाथ खड़े कर लिए, हाथ इसके लिए तो खड़े कर रहे उत्तर देने के लिए, लेकिन जो बात आप उत्तर देने जा रहे हैं वो हम सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और सारी चर्चा उसके लिए होती है। बोलो और हम माइक देना भाई जल्दी से आगे। अगर हम असावधानी रखते हुए चलते हैं तो हमें उसका भी पाप लगेगा, क्योंकि हमने उस सावधानी नहीं रखी कि कोई हमसे हमारे चलते वक्त हमारे पैर के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा, तो उसमें भी पाप लगेगा। और मुनिराज को? मुनिराज वो 4 हाथ की ज़मीन देख के चलते हैं, इसलिए उन्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं? सावधानी रखते हैं वो कि कोई जीव मर ना जाए। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ के हिंसा अहिंसा के लक्षण के अनुसार घटित कीजिए, हिंसा अहिंसा के लक्षण के अनुसार। और कोई थोड़ा सोचो, दूसरे भी बोलो। जो वास्तव में हिंसा होती है अपने स्वरूप के प्रति असावधानी से होती है, तो मुनिराज जो हैं वास्तव में अब जीव का स्वरूप समझते हैं, तो उस स्वरूप में जो सावधानी है। देखिए कभी कभी हम ज़्यादा कठिन भाषा में चले जाते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी अपन जो बात मैंने पूछा आपसे, जो हिंसा अहिंसा का लक्षण दिया, उस लक्षण के अनुसार घटित करो। हिंसा किसे कहते हैं? राग द्वेष की प्रवृत्ति उत्पत्ति, आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना उसे हिंसा कहते हैं, नहीं होना उसे अहिंसा कहते हैं। मुनिराज चलते हुए जीव का घात हो गया तो भी हम कह रहे हिंसा नहीं, क्यों? और हम एक जीव भी नहीं मार रहे फिर भी हिंसा कह रहे हैं, क्यों? किसी को बचाने का भाव रखते हैं और ना किसी को मारने का भाव रखते हैं, और मतलब उस तरह का कोई राग द्वेष किसी के प्रति रखते नहीं। इस वजह से उनको अगर उनके उससे कोई घात भी हो जाए तो वो अच्छा ये कैसे समझ लिया कि भाव नहीं रखते हैं? मुनिराज किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखते हैं, ये कैसे समझ लिया? चलिए पुनः थोड़ा और गहरा, हाँ सरल कोई उत्तर देंगे, बोलो। मुनिराज अगर राग भाव भी रखते हैं तो उनके 3 कषाय चौकड़े का अभाव है, और उसमें चलेंगे। चलिए पहले हम मुनिराज की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने पर आते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? माइक देना, माइक देना। आप वहाँ पास में बैठे, इधर हो जाओ। मुनिराज महाव्रतना धारी હોય છે એટલે એમને તો चले अब देखिए, मुझे सिर्फ लक्षण जो यहाँ दिया जा रहा है, रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा नहीं होना,
उसका नाम अहिंसा, इसको मुख्य करके बात चल रहे हैं। फिर आप महाभारत में जा रहे हैं और बातों में जा रहे हैं। सीधी बात है, देखिए टोडरमल जी ने भी ये लिखा, मुनिराज की ईरिया समिति क्या है। वो अकेले 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, क्रिया हो रही है, अकेला ये नहीं है तो है क्या। कहते अब वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव और वो जो अंदर का उनका परिणाम है ना, वो उस भाव, जैसे महाभारत कह रहे हैं, मुनिराज की दशा ऐसी है, उनके अंदर से राग भाव इतना कम हुआ है कि जब चलने का परिणाम आएगा तो किसी अन्य जीव को कष्ट पहुंचाकर चलने का परिणाम ही नहीं आएगा। किसी अन्य जीव को कष्ट पहुंचाकर चलने का परिणाम ही नहीं आएगा। ऐसा होने दो, जो कुछ भी हो रहा है, हमें तो जल्दी पहुंचना है, ऐसा परिणाम ही नहीं आएगा। इसलिए ऐसे रागादि की उत्पत्ति उनके नहीं हो रही है। इसलिए ईर्ष्या से कदाचित घात भी हुआ है तो उस जीव के घात का तो परिणाम ही नहीं है, और तीव्र राग का परिणाम भी नहीं है, बल्कि राग द्वेष का परिणाम, राग की उत्पत्ति उनके नहीं हो रही है। इसलिए वहाँ हिंसा नहीं है, एक तरह से हम कह रहे हैं अहिंसा है। सामने वाले के भाव के भाव रहे और घात नहीं हो रहा है। फिर वहाँ हिंसा ही है। अब क्यों हो रहे हैं, इसके कार्य हो रही कहा प्रमाद। अब बाद में भाव तो नहीं हुआ, पर है राज का है और निरंतर उत्पत्ति हमारे चल रही है। इसलिए चलते हम सावधानी, इसका अर्थ रागात्पत्ति हमारे अंदर चल रही है तो हिंसा रही है। ये हिंसा हुई कि हिंसा हुई, द्रव्य हिंसा हुई कि भाव हिंसा हुई। द्रव्य हिंसा मुख से कहते प्राणों का घात हो, तो मुनिराज के तो अब कहना भी अच्छा लगेगा, द्रव्य हिंसा हो गई तो मुनिराज नहीं की थे ना, फिर भी कहेगी द्रव्य हिंसा हो गई लेकिन भाव हिंसा नहीं हुई। अब अगला प्रारंभ में हो गई थी, फिर से दोहराते हैं। जब परिणाम पर ही सब आधारित है तो फिर हम अपने परिणाम शांत रखे, बाहर की सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके संदर्भ में अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत मार्मिक, जो आपने कर्म नाम का पाठ पढ़ा था ना, वह निमित्त की परिभाषा पढ़ी थी, वह कहीं यहाँ लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। फिर भी उसका भी ध्यान दिलाते हुए बहुत सिद्धांत या तथ्य कहा गया है, उस तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। जब सब परिणाम की ही बात है तो फिर बाहर की सावधानी रखने की क्या आवश्यकता है। अकेला निवेश ही पढ़ के आया क्या, बाकी नहीं पढ़ के आया? बोलो कुशाग्र। और वैसे और सारे श्लोक याद करो तो बहुत अच्छा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के, लेकिन जो महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ दिए हैं वह याद भी हो जाना चाहिए। मतलब जो पर वस्तु है उससे तो रंच मात्र हिंसा है ही नहीं, उसका घात हो या ना हो। तो अमृतचंद्र आचार्य तो ऐसा तर्क देते हैं कि अपने जो भाव होते हैं उसकी विशुद्धि के लिए अपने को हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी भाव बिगड़े बिना तो द्रव्य हिंसा हो ही नहीं सकते। मैं किसी को मारूँ या ना मारूँ तो मेरे भाव, मतलब मार दूँ कि मैं मेरे भाव खराब नहीं तो गलत, वो झूठ ही बोलता हूँ मैं। देखिए तथ्य या सिद्धांत पहले उन्होंने याद दिला दिया। कोई कहेगा आप क्या उपदेश दे रहे हैं, और पहले मैंने कहा ना सबसे बड़े आध्यात्मी अमृतचंद्र आचार्य आध्यात्मी, और वो ये कहते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, बहुत सारी बातें, रात्रि भोजन का निषेध, आप मक्खन नहीं खा सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सूक्ष्मता में जाके चर्चा की है। ये सब उपदेश देंगे, उस पे से वो कह रहे हैं कभी कभी
गुरुदेव के सामने कोई चर्चा चल रही हो और सामने वाला उसके विरुद्ध कोई बात कहे तो गुरुदेव क्या कहते थे पहले? खबर छे, हाँ मालूम है भाई, वो बात मुझे मालूम है। और फिर भी कहता नहीं नहीं आप ऐसा कह रहे, लेकिन वहाँ तो ऐसा लिखा है। भाई सब बात ख्याल में है, उसके बाद भी हम बात कहने जा रहे हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य भी कह रहे हैं कि आप हमारे सामने, हमने समय सार में, प्रवचन सार में सब जगह बहुत बड़े बड़े सिद्धांत बता दिए हैं, वो सिद्धांत याद दिलाओगे तो हम पहले ही कह रहे हैं। सूक्ष्मापि न खलो हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। भाई आत्मा को पर का घात हुआ नहीं हुआ, इससे रंच मात्र हिंसा नहीं होती। यदि होती तो मणिराज से जीव का घात हो गया तो हो जाना चाहिए था, और तुमसे एक भी घात नहीं हो रहा है, फिर भी निरंतर हिंसा का पाप लग रहा है। क्या कारण है? तो पर वस्तु के कारण नहीं है। निमित्त करे पर वस्तु निबंधना, पर के निमित्त से रंच मात्र हिंसा नहीं होती। फिर भी तदपि परिणाम विशुद्ध कार्या, फिर भी कहते जिन जिन का त्याग चरणान योग में कहा है, परिणामों की विशुद्धि के लिए करना आवश्यक है। यदि आप उनका त्याग नहीं कर रहे हैं तो आपके परिणामों में शुद्धि नहीं है, आप अपने साथ छल कर रहे हो। हमारे परिणाम तो शुद्ध है, हमारे भाव नहीं हैं, बिना भाव के हम कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो आप यदि वह क्रिया कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाव आपका जो बिना राग के आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने परिणामों की शुद्धि चाहते हैं। तो जिन जिन का त्याग कहा है वह त्याग आवश्यक नहीं, अकेला अनिवार्य है, उसके बिना परिणामों की शुद्धि नहीं होती। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था, उसका निर्णय, उसका ज्ञान अपनी जगह होना बराबर है, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी थोड़ी सी बात हो रही थी निश्चय व्यवहार की, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा शुरू में हो रही थी ना, वो परसेंटेज की भी बात आ रही थी। हाँ कितना परसेंट, कौन सा कितना परसेंट। हाँ? वो कह रहे ये भाव हिंसा है ना, इसको ज़रा परसेंट ज़्यादा दिया और द्रव्य हिंसा को कम दिया। जब द्रव्य हिंसा की बात चलेगी तब द्रव्य हिंसा 100% वो द्रव्य हिंसा है, हुई, कर रहे हो, तुमसे ही हो रहा है, तुम ही कर रहे हो, तुम्हें ही छोड़ना है, पूरी तरह छोड़ना है। भाव हिंसा की बात होगी तब 100%। वो तो चर्चा और मुख्यता और गौणता की बात है, किसको कब मुख्य करना और किसको गौण करना उसकी अलग बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अपनी जगह बराबर है। मैंने अपने परिणामों में बहुत विशुद्धि कर ली, बहुत विशुद्धि कर ली, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है और उसने अपनी परिणामों की विशुद्धि कर ली, लेकिन बाहर से व्रताधिक अंगीकार नहीं किए तो 5वां गुणस्थान हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही कोई पंचम सातवें गुणस्थान ऊपर मुनि दशा गुणस्थान की वृद्धि होगी कि नहीं। नग्न दिगंबर दशा नहीं ली, क्या करना है, वस्त्र थोड़ी बाधक बनते हैं। नग्न दिगंबर दशा नहीं ली तो 6वां 7वां गुणस्थान होगा कि नहीं। इन दोनों में ही बुद्धि पूर्वक व्रताधिक अंगीकार करते हैं, अंतरंग की स्थिरता की वृद्धि होती है, तब पंचम गुणस्थान होता है। ये वो इसके साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वही कारण चाह लंगोटी की दुख भाले, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। लंगोटी तो रखी है, उतना सा है, अकेले लंगोटी नहीं है, उसके प्रति राग उतना भी पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं छूट रहा है। वो छोड़ोगे तब वो राग छूटेगा, तब 6 7वें गुणस्थान में पहुंच सकेंगे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए अहिंसा के लिए सब छोड़ना भी जरूरी है। यहाँ बहुत बढ़िया विषय ये दिया है
चित्त शुद्धि के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। इस पाठ में ये ध्यान भी दिलाया आपको, चित्त शुद्धि के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। बोलो मानस, बोलो। चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षणादि, रात्रि भोजन, फिर 8 जो मूल गुण लिए उनका पालन, ये सब करना आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है। और मूल बात कि इनका सेवन क्यों करते, क्योंकि इनके प्रति अत्यधिक लोलुपता, अत्यधिक राग के कारण, उसके कारण जो अपने प्राणों का घात होता है, इसलिए इसे चित्त शुद्धि के लिए ये सब नहीं लगता। एक सामान्य सज्जन पुरुष भी हो, सामान्य सज्जन पुरुष, लोक में कहा जाता है आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अरे जो आपको तकलीफ होती हो ऐसा कार्य फिर दूसरों को तकलीफ हो रही समझ में आना चाहिए ना। आप अपने आनंद के लिए, अपने थोड़ा सा सुख के लिए, अच्छा लगता है टेस्ट के लिए और सभी बातों के लिए दूसरों को कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका विचार किए बिना यदि आप कर रहे हैं तो आप क्या परिणाम है आपके भक्ष अभक्ष वाला पाठ सदाचार बालबोध में है, बालबोध में सदाचार तीसरे बालबोध के तीसरे भाग में सदाचार। तो उसमें कितने प्रकार के अभक्ष के हैं? 5 प्रकार के, बहुघात, त्रसघात, अनुपसेव, नशाकारक और अनिष्ट या हानिकारक, ऐसे कहे ना। अब उसमें बहुघात, त्रसघात ये अभक्ष भक्षण कर रहे हैं और उनमें अनंत अनंत बहुत स्थावर जीवों का, असंख्यात त्रस्त जीवों का घात हो रहा है। यदि पता चल रहा है इतने जीवों का घात होता है, उसके बाद भी खाने का परिणाम हो रहा है, इसका मतलब हम जीव हैं, जीव हैं हम। जीव माने क्या? जीव किसे कहते हैं? जानता देखता और सुख दुख का वेदन करता है, वो जीव है। तो हम जानते देखते सुख दुख का वेदन करते इसलिए जीव है। और जिन्हें हम खा रहे हैं उनमें जानना देखना सुख दुख का वेदन उन्हें नहीं है, उन्हें हम खा रहे हैं, उनके खाने का परिणाम कर रहे हैं, तो कैसा परिणाम होगा? एक परिणामों में तीव्रता, क्रूरता, इसलिए भक्ष अभक्ष भक्षण करने में ही। हाँ जी भैया, सुयोग। दूसरी बात, वो जो 5 प्रकार के अभक्ष कहे ना, उसमें से अनिष्ट हानिकारक अभक्ष किसे कहते हैं? सुयोग पता है? अनिष्ट या हानिकारक अभक्ष किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक, हाँ, उसे अनिष्ट कारक। तो उसमें हिंसा कहाँ हुई भाई? बाकी बहुघात, त्रसघात, इनमें तो हिंसा हो रही है। नशाकारक, अनिष्टकारक, हानिकारक, उसमें हिंसा तो हुई नहीं, फिर अभक्ष क्यों कह रहे हो उसे? तो यहाँ की परिभाषा लगाओगे ना तो हिंसा घटित हो जाएगी। परिणामों की क्रूरता हो रही है। हाँ, परिणामों की क्रूरता हुई का मतलब दूसरे कौन से परिणाम की क्रूरता? क्रूरता नहीं भाई, क्रूरता करोगे तो खाओगे थोड़ी। क्रूरता में मारने के परिणाम, तुम्हें जो शरीर को नुकसान कर रहा है ऐसी चीज़ खा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आसक्ति अधिक है। क्रूरता मत कहो, आसक्ति अधिक है। और आसक्ति है इसका मतलब हमारे में राग, उसके खाने के प्रति राग अधिक है, तो राग का भाव परिणाम हुआ। इस अपेक्षा अपने तो हिंसा है, दूसरे की हिंसा हो कि न हो, हमने राग आदि की उत्पत्ति कर ली। अष्टमूल गुण क्या है? अष्टमूल गुण, अरे अष्टमूल गुण नहीं मालूम क्या? बोलो, कुशाग्र के आगे ग्रंथ, ग्रंथ नाम है क्या तुम्हारा? ग्रंथ, हाँ, गौरव। ग्रंथ कौन है? आज नहीं दिख रहा है ग्रंथ? हाँ,
मध्यमांस मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। मध्यमांस मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। पंचोदंबर फलों का त्याग। ये 8 इनका त्याग 8 मूल गुण का ये किसके लिए आवश्यक है? श्रावक के लिए। कौन श्रावक? अरे जैन मात्र, नाम मात्र जैन नामधारी भी हो उसके लिए ये आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में इतनी, अब इसको अहिंसा ही कहे हम, इतने हिंसा का भी त्याग न हो और हम जैन कहलाए और उसमें भी जिनवानी का अभ्यास करने वाले कहलाए, तो फिर विचार करना चाहिए कि हम वास्तव में जैन है कि नहीं है। चर्चा चल रही है रागादि भावों की उत्पत्ति होना, इसे हिंसा कहते हैं। रागादि भावों की उत्पत्ति होना। राग 2 प्रकार का होता है, शुभ राग और अशुभ राग। अभी जितनी चर्चा चल रही है, मारना, सताना, ये सारे परिणाम, और अभी शुरू से चर्चा हुई कि द्वेष का परिणाम मुख्य रूप से है। ये परिणाम मारना, सताना इत्यादि, ये सब अशुभ राग में चला जाता है। ये अशुभ राग का परिणाम है। तो अशुभ राग हुआ तो परिणाम हिंसा हुई। अब यदि शुभ राग हो रहा है तो शुभ राग का परिणाम, चलिए अब यहाँ लेते हैं। अब शुभ राग में किसी को मारने का भाव आया और कहेंगे हम, शुभ राग कहेंगे। भाई उसके बचाने का परिणाम आया। तो जो बचाने का भाव हमें हो रहा है वो हिंसा है कि अहिंसा है? बचाने का भाव हो रहा है वह हिंसा है कि अहिंसा है? बोलो अनिकेत। हिंसा ही है, क्योंकि है तो राग भाव, भले ही शुभ राग है तो बंध का कारण ही है। तो घात तो हुआ नहीं कुछ? नहीं, लेकिन है तो शुभ राग और उन्होंने बोला मोह राग देश की उत्पत्ति, भले ही शुभ राग उत्पन्न हो रहा। नहीं, घात तो नहीं हुआ ना कुछ? बिना घात है ना, अपने चैतन्य परिणामों का घात हो रहा है। शुभ राग हुआ तो वे अपने चैतन्य परिणामों का घात तो हुआ ही है। तो बचाने के ये जैन दर्शन की समझ ले, इसकी सूक्ष्मता है। इस सूक्ष्मता में जा कर के तो बचाने का परिणाम भी चूंकि, तो फिर बचावे नहीं क्या? भाई दूसरे जीवों को बचाना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, ज्ञानी बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? मुनिराज जीवों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, इस प्रश्न को मैं गुरुदेव से यदि ये प्रश्न पूछा जाता तो क्या उत्तर देते, वो याद कर लेना। अपना उत्तर जो देना हो तो दे ही दो, जिनको याद आ जाए तो वो बता दे, नहीं तो अपना उत्तर दे दे। क्या ज्ञानी मुनिराज आदि दूसरे जीवों को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? नहीं मालूम किसी? अरे बोलो। वे उनको मतलब बचाने के भाव, उनको बचाने के भाव से नहीं बचाते। मतलब ऐसा कोई भाव नहीं होता कि उनको बचाए हुए हों, क्योंकि नहीं, एक्चुअली होता ये है कि वो ये जानते हैं कि वो अपने चैतन्य प्राण से जीवित है। तो अरे इसकी अपेक्षा है सबसे पहले तो ज्ञानी या फिर जो मुनिराज हैं वो दूसरे की हिंसा से खुद को बचाते हैं, तो वास्तव में उनका प्रयोजन तो खुद का ही होता है, वो खुद ही को बचा रहे हैं। लेकिन जब वो अपने आत्म संरक्षण का भाव रखते हैं तो दूसरे जीव की रक्षा अपने आप हो जाती है। चलिए ये बता रहे, बोलो।
કોણ બચાવે એવા ભાવ હોય આવે. वो गुरुदेव का कहा था ना मैंने, इसलिए के चलिए अब हिंदी में बताता हूँ मैं. गुरुदेव से ऐसा पूछते हैं ना, आप बार बार ये कह रहे हैं भी बचाने का भाव भी हिंसा है, तो मुनिराज को, ज्ञानियों को बचाने का भाव आता है कि नहीं आता है, बचाने का भाव आता है कि नहीं, इस प्रश्न में नहीं पूछे. ज्ञानी या मुनिराज भी जीवों को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, बचाते हैं कि नहीं बचाते. वास्तव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, भेद विज्ञान है, उन्हें वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है, वो निर्णय उनकी जगह है. लेकिन यदि वह ज्ञानी है तो भूमिका अनुसार बचाने का भाव आए बिना रहता नहीं है, आता है. वो कह रहे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, आए बिना रहता नहीं है, आता है. लेकिन वो जो वस्तु स्वरूप है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मारता नहीं, बचाता नहीं है, ये भी ख्याल में है. और इस भूमिका में ऐसा परिणाम आता है, ये भी ख्याल में है. लेकिन ऐसा परिणाम करने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है, ये भी ख्याल में है. और रागादि की उत्पत्ति होना, उसे हिंसा कहते हैं, ये भी ख्याल में है. लेकिन अभी ऐसी भूमिका है इसलिए ऐसा परिणाम आएगा, ये भी ख्याल में है. सारी बातें ख्याल में इसलिए विचलित नहीं होते हैं. उस समय जैसा परिणाम हुआ उसके अनुसार क्रिया भी सावधानी पूर्वक कर लेते हैं, अपना श्रद्धान अपनी जगह रखते, फिर स्वरूप में सावधान होने का प्रयास उनका निरंतर चलता रहता है. ये सहज स्थिति होती है. दोनों स्थितियों का बराबर ध्यान रखना आवश्यक है. एक तो उसका निर्णय हो, वस्तु स्वरूप के निर्णय के साथ हमारे स्वरूप का निर्णय हो, हम अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करें. अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करेंगे तो रागादि की उत्पत्ति नहीं होगी, वह असली अहिंसा है. अब फिर भी हम अपने स्वरूप में स्थिर हो ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या तीव्र राग द्वेष करके और अपने परिणामों का और घात करें, या मंद कषाय रूप परिणाम रख करके उस समय अपना परिणाम निकाल लेवे? तो ये समझदारी किसमें है? ऐसी समझदारी रखते हुए ज्ञानी पुनः अपने स्वरूप में आने का प्रयास करते हैं. तो उनके जीवन में द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, इसके संदर्भ में बराबर संतुलित जीवन रहता है. हिंसा अहिंसा के संदर्भ में हिंसा क्या है, महाहिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, और हिंसा अहिंसा के संदर्भ में सच्ची समझ क्या है, ये चार तथ्य वाक्य बहुत महत्वपूर्ण आए हैं. हिंसा के संदर्भ में, हिंसा अहिंसा के संदर्भ में सच्ची समझ क्या है? बोलो हर्षवर्धन. अरे माइक दो भाई. मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हिंसा, उन्हें धर्म मानना महाहिंसा. कौन धर्म मानता है, कहाँ धर्म मानते हैं? और एक प्रश्न उसके आगे जोड़ते हैं, उसे महाहिंसा क्यों कह रहे हैं? बोलो. उसका नाम है क्या वैभव? जैसे कोई तीर्थ है तो उसमें मतलब ये बलि चढ़ाते हैं और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करते हैं, तो यही मतलब महाहिंसा है. इसको धर्म मानना हिंसा है, धर्म मान के वो हिंसा करते हैं.
चलिए ये बाहर चले गए, थोड़ा अंदर भी आकर के धर्म मानना, मोह राग द्वेष उत्पन्न होना हिंसा, और उसे धर्म मानना महाहिंसा कह रहे हैं। ये अन्य मतों में चले गए भी बलि देते हैं करते हैं, ये हिंसा है, और उसे धर्म समझ रहे हैं, उसे धर्म मानना महाहिंसा है। और थोड़ा नज़दीक आओ, अपने में भी है क्या कैसी गलती? जैसे अपन किसी को बचाते हैं तो अपन सोचते हैं कि मैंने बचाया, मेरी वजह से बच गया वो, कि मैं उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैं इसको हॉस्पिटल ले गया तो मैंने इसकी जान बचाई, मतलब अपन ने इसको मान लिया कि मैंने बचाया, तो ये राग मतलब अपनापन माना है इसमें, तो ये भी हिंसा है, मतलब महाहिंसा। इसमें राग हुआ क्या? बचाने का भाव आया राग। चले और कौन बताएगा? और चलो सात्विक दो, आगे सात्विक को दो। भक्ति पूजन आदि का जो भाव होते हैं तो वे भी तो राग भाव ही हैं, और हम उनमें मानने लगे अगर कि वो उनसे हमें मुक्ति हो जाएगी और वो धर्म है, तो ये भी तो महाहिंसा ही। हिंसा महाहिंसा भाई, इसमें राग शुभ राग हुआ, भक्ति का राग हुआ, तो राग की उत्पत्ति इसलिए हिंसा, तो हिंसा ही कहो ना, महाहिंसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसमें मान्यता रखी कि वो धर्म है, और धर्म को राग को धर्म मानना, उसके लिए यहाँ पे महाहिंसा का। कौन सा पाप हुआ? अरे कौन सा पाप हुआ? राग को धर्म। अच्छा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। इसमें मिथ्यात्व हुआ क्या? हुआ। पूजन की पंक्ति आई, राग भाव को धर्म। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में, और हम सभी शुभ राग अशुभ राग को अधर्म मानते हैं, पाप मानते हैं, ठीक है, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुभ राग वो भी राग है, लेकिन उसे हम धर्म समझते हैं। ये वस्तु स्वरूप धर्म के संबंध में विपरीत मान्यता होने से मिथ्यात्व है, इसलिए महापाप है, और इसलिए कह रहे हैं महाहिंसा है। कदाचित हमने किसी को मारा, किया, हिंसा हुई कदाचित, तो थोड़ी बहुत हमें घात, हमने हमारा अहित थोड़ा किया, लेकिन वस्तु स्वरूप से विपरीत मान करके जो मिथ्यात्व का पाप किया वह हमने अपने अनंत संसार का कारण कर लिया, इसलिए बड़ा घात हमने अपना कर लिया, इसलिए वह महाहिंसा कहलाएगी। और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना वह परम अहिंसा है। मंद राग, तीव्र राग, भी तीव्र राग तो बुरा होता है, लेकिन मंद राग तो अच्छा होता है ना। मंद राग को अच्छा माना जाए तो क्या आपत्ति है? मंद राग को अच्छा समझ लिया जाए तो क्या दिक्कत है? बोलिए पीछे। राग तो हिंसा ही है, चाहे वह मंद हो या तीव्र हो। मंद तो अच्छा होता है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसमें भी राग ही तो किया जा रहा है, राग किया जा रहा है, इसका मतलब हम पहले ही हिंसा ही कर रहे हैं। जैसे दौलत राम जी ने लिखा, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वे ये। वह मुख्यता तो विषय कषाय उसी राग की मुख्यता ले ली, लेकिन राग आग की तरह है। तो आग कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा लगे तो, और छोटी सी चिंगारी होगी तो छोटी सी चिंगारी भी जलाती है, ज़्यादा तो जलाती है, और छोटी सी चिंगारी कब बड़ी बन जाए नहीं कह सकते। मंद राग उतना बुरा नहीं, अभी पहले भी अपन ने जो चर्चा की, मंद राग उतना बुरा नहीं है, लेकिन मंद राग में धर्म मानना, अच्छा मानना होती है, हमारे भी सबके जीवन में होती है, परंतु वे उसे उपादेय नहीं मानते हैं, और उसे उपादेय मानना ये बड़ा मिथ्यात्व नाम का पाप है। इसलिए हिंसा अहिंसा के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए।
अध्यात्म के लोभ में आकर के कहीं हम द्रव्य हिंसा को भी न भूल जाए, वह भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। और अमृतचंद्र आचार्य ने भी ये ध्यान रखा है, भाई उससे हिंसा नहीं होती है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए वह भी हमारे जीवन में आवश्यक है और यथार्थ स्वरूप भी हमारे जीवन में ख्याल में रहना चाहिए। तो हम भी वीतरागिता वस्तु का स्वरूप समझ करके अपने में प्रकट करने का प्रयास करें। कल के लिए आपको प्रश्न दिया हुआ है, जनागम का संक्षेप कहा अमृतचंद्र आचार्य ने कैसे, और इसका अर्थ है कि इसमें सारी बातें समाहित हो गई है, कैसे, इस पर विचार करके आना है। कुछ और आड़े टेढ़े प्रश्न अब संयम जी आपसे करते हैं। ओके। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, इनमें पहले क्या छूटता है और फिर क्या छूटता है और क्यों? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इसमें पहले क्या छूटता है और क्यों? बाकी के मतलब आप लोग हाथ शायद इसलिए नहीं उठाते क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस है, हम बिल्कुल वीतरागी हैं, हमको पहले भाव हिंसा छूटेंगे फिर द्रव्य हिंसा में आएंगे। क्योंकि भाव हिंसा ही नहीं होगी तो द्रव्य हिंसा होगी ही नहीं। फिर तो द्रव्य हिंसा होगी ही नहीं, तो फिर उसको बाद में छोड़ने को क्या बचेगा? अरे उत्तर अभी भी ठीक नहीं है, मैं थोड़ा और विचार कीजिए आप उत्तर पर, तब तक अपन किसी और से एक व्यू लेते हैं। पीछे दीजिए अरिहंत। द्रव्य हिंसा छूटेगी। अरे वो वहाँ पे ज़्यादा देर आप समय बिता रहे हैं मेरे ख्याल से, कभी इधर कभी। हाँ बताइए क्यों और कैसे? क्योंकि वो स्थूल हिंसा है, पहले स्थूल हिंसा ही छूटेगी, मतलब कर रहा है द्रव्य हिंसा तो पहले वही छोड़ेंगे फिर भाव हिंसा छूटेगा। ये गुणस्थानों के माध्यम से आप बता सकते हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में पहले कौन छूटता है और क्यों? बहुत बढ़िया उत्तर है, आप बैठिए। हाँ गुणस्थान, आपको बोलना है, पूरा उत्तर बोलना पड़ेगा, ऐसा आधे आधे शब्दों में खेल नहीं खेलने का। यस, पीछे दीजिए। जैसे हम श्रावक है तो पहले हमें प्रथम गुणस्थान से चौथे में द्रव्य हिंसा को हमने छोड़ दिया है और हम 5वें गुणस्थान तक आ सकते हैं। लेकिन अगर हमें 6वें और 7वें जाना है तो पहले हमें द्रव्य रूप से मुनि वेश धारण करना होगा, उसके बाद ही 6वें और 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं। जिससे द्रव्य हिंसा पहले छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही भाव हिंसा छूटेगी। अच्छा, सब मना कर रहे हैं, ये इन लोगों को पकड़ के अपन जेल में बंद करते हैं बिल्कुल, फिर धनाधन 3rd डिग्री। चलिए, सीधा सा उत्तर है द्रव्य लिंग के बिना भाव लिंग नहीं होता है, इसलिए द्रव्य हिंसा का त्याग किए बिना भाव हिंसा का त्याग नहीं होता है। वास्तव में जो हिंसा है वो भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा तो सबको समझ में आती है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पाठ के आधार पर ये बताइए हमें क्या मंदिरों की आवश्यकता है? क्या हमें मंदिरों की आवश्यकता है? मंदिरों की आवश्यकता को इस पाठ के आधार पर बताएं। छवि जी। अभी भी मंदिरों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर जाने से परिणाम सुधरते हैं। यदि मतलब मंदिर ही नहीं जाएंगे तो फिर तीव्र राग होगा, तो फिर अन्य वो बार वगैरह में घूमने चले जाएंगे। उससे अच्छा है तो मंदिर ही जाइए, मंदिर राग के निमित्त में आएगा। भाव हिंसा के त्याग के लिए मंदिरों की आवश्यकता है या द्रव्य हिंसा के त्याग के लिए मंदिर की आवश्यकता है, या दोनों के त्याग के लिए, या अवक्तव्य है, या स्यात् अस्ति अवक्तव्य? दोनों के लिए। कैसे? स्थूल रूप से मतलब द्रव्य हिंसा के लिए तो है ही है। हाँ, और द्रव्य हिंसा बिना परिणामों की हिंसा किए होती ही नहीं है, इसीलिए दोनों की ही वहाँ पर आवश्यकता सिद्ध हुई। बहुत बढ़िया। कल का पाठ है सिद्ध पूजन, वीतराग ज्ञान पाठमाला भाग 3 में ये प्रारंभिक पाठ है सिद्ध पूजन। आपको वो पाठ कल देख करके आना है। आज शाम के लिए अब आपके पास में 6 पाठ हो गए हैं। 6 पाठ कौन कौन से हैं?
बोलिए, वीतरा ज्ञान पाठमाला भाग 1 से बोलना शुरू कीजिए। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु, सॉरी, आत्मा परमात्मा, फिर 7 तत्व, फिर कर्म। वीतरा ज्ञान भाग 2 पर आइए। पहला पाठ देव शास्त्र गुरु, दूसरा 7 तत्व संबंधी भूल, और आज हमने पाठ पढ़ा है अहिंसा एक विवेचन। आप ये सारे पाठ अपनी अभ्यास कक्षाओं में तैयार कीजिए, अपने अध्यापकों की जान खाइए, उनसे पूछिए कि भाई साहब ये परिभाषा मेरे को ही समझ में नहीं आ रही है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा, या इस पर क्या उदाहरण बनेगा, इस पर क्या विचार किया जाना है। आप खूब चर्चाएं कीजिए ताकि उस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन हो सके। मिलते हैं आपसे शाम को 3:45 बजे। पाठ योजना के संबंध में आपको जानकारी दे दी गई है। परसों के दिन आपको अपनी पाठ योजना प्रस्तुत करके लिखकर दे देनी है। पहले दिन की पहली, दूसरी और तीसरी